नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंद लाल की। अभी कुछ ही दिनों में यह गीत हर घर में गूंजने वाला है, क्योंकि हमारे प्यारे लाला का जन्मोत्सव आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में दिन बुधवार के दिन हुआ था। तब से आज तक भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव उतने ही हर्ष उल्लास से देश विदेश में मनाया जाता है। लेकिन इस बार एक संशय है कि अष्टमी तिथि 2 दिन पड़ रही है, तो हम जन्मोत्सव किस दिन मनाएं, व्रत कब करें, व्रत का पारण कब करें, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का महाअभिषेक कब करें, और यदि 2 दिन अष्टमी तिथि पड़ती है तो हम भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कब मनाएं, हमें कब इस तिथि को मानना चाहिए। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार 15 अगस्त को रात्रि 11:49 से अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है, जो कि 16 अगस्त को रात्रि 9:35 को समाप्त होगी। इसलिए बहुत सारे क्षेत्रों में अपने स्थानीय परंपरा, रीति रिवाज और मान्यता के हिसाब से 15 अगस्त को ही जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि 15 अगस्त को रात्रि में अष्टमी तिथि पड़ रही है। यदि वैष्णव परंपरा के अनुसार जाने तो उदयाकालीन तिथि को मानते हुए 16 अगस्त को ही जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वृंदावन और अन्य क्षेत्रों में भी संत जन उदयाकालीन तिथि को मानते हुए 16 अगस्त को ही जन्मोत्सव मनाएंगे। तो अब जानते हैं दोनों दिनों के शुभ मुहूर्त जिसमें आप भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना सकते हैं। जो लोग 15 अगस्त को जन्मोत्सव मना रहे हैं वे रात्रि 12:05 के बाद 12:47 तक भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना सकते हैं। उनका जन्म करा के उनका महाअभिषेक कर सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं। और जो लोग 16 अगस्त को जन्मोत्सव मना रहे हैं वे निश्चित काल को ध्यान में रखते हुए रात्रि 12:04 से 12:47 तक भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्रत का पारण कब करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने पर हमें जन्माष्टमी के व्रत का पारण करना चाहिए। यदि कोई भी एक पहले समाप्त हो जाता है, जैसे पहले अष्टमी तिथि समाप्त हो जाती है या रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाता है, तब भी हम व्रत का पारण कर सकते हैं। इसलिए जो लोग 15 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं वे 16 अगस्त को सुबह 9:30 बजे अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और जो लोग 16 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं वे 17 अगस्त को प्रातः 5:15 के बाद अपने व्रत का पारण कभी भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हमें जन्माष्टमी कैसे मनाना चाहिए। जन्माष्टमी का त्योहार देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो हम अपने घर में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को कैसे मना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जन्माष्टमी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करना चाहिए। यदि आप दीक्षित हैं तो आप गुरु मंत्र का जाप करें, और यदि आप दीक्षित नहीं हैं तो आप किसी भी एक नाम का जाप अवश्य करें। उसके बाद अपने मंदिर की साफ सफाई करें, अपने घर के मुख्य द्वार में तोरण लगाएं और रंगोली सजाकर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी करें। यदि आपके घर में बाल गोपाल की सेवा विराजमान है तो भगवान श्री कृष्ण को उठाकर उनकी मंगला करें, उन्हें स्नान करवाएं, उनका श्रृंगार करें, उनकी आरती करें, उन्हें भोग धराएं। इसके बाद आप पूरे दिन भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण करें, उनका संकीर्तन करें और उनकी सेवा करें। अब आप कहेंगे कि हम पूरे दिन भगवान श्री कृष्ण की सेवा कैसे करें। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी करें, उनके लिए अलग अलग भोग बनाएं, डेकोरेशन करें, तो यह भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा ही होगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव रात्रि में मनाया जाता है, इसलिए 12 बजे के पहले आप स्नान करके शुद्ध हो जाएं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म करवाएं, उनका महाअभिषेक करें पंचम व्रत से, फिर उनका श्रृंगार करें, उन्हें भोग लगाएं, उनकी आरती करें और भगवान श्री कृष्ण के भजन गाएं। भोग लगाने के बाद भगवान श्री कृष्ण को झूला अवश्य झुलाएं। आप रात्रि जागरण करके भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन कर सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं, उनकी लीलाओं का श्रवण कर सकते हैं। उसके बाद सुबह भगवान श्री कृष्ण की पुनः पूजा करें, भोग लगाएं और अपने व्रत का पारण करें। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयां।